बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल स्टडी ट्राइकॉन विद द टीम ब्लास्टिक। नीलमा। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारी वीडियो नंबर 3 है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का थर्ड कॉज हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे 2 कॉजेज़ डिस्कस किए थे, दैट इज़ अबाउट एनार्की सिस्टम एंड द टैक्स सिस्टम। आज जो हम कॉज डिस्कस करेंगे वो हमारा थर्ड कॉज होगा और उस कॉज में हम लोग बेसिकली फ़िलासफ़र्स के बारे में बताएंगे। तो फ़िलासफ़र ने किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन इमर्ज करने में जो है वो हिस्सा डाला था, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ़िलासफ़र एज कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब हमारे पास फ़िलासफ़र्स में जो आ जाते हैं, सबसे पहला हमारे पास फ़िलासफ़र आता है वोल्टायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ़िलासफ़र आते हैं मॉन्टेस्क्यू। दैन उसके बाद थर्ड हमारे पास फ़िलासफ़र आएंगे जीन जैक्विस रोसियो एंड देन उसके बाद एनसाइक्लोपीडियस्ट, ठीक है। ये 4 ऐसी मेजर चीज़ें थी जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत अहम किरदार अदा किया था और इस तरीके से जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो इमर्ज हुआ था। अब हमारे पास आ जाते हैं पहला फ़िलासफ़र जो कि वोल्टायर है, ठीक है। लेकिन उससे पहले छोटी सी बात कि आज मेरा ज़ुकाम है और तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डोंट माइंड। अच्छा, अब हमारे पास पहले आ जाते हैं वोल्टायर जो कि फर्स्ट फ़िलासफ़र है। वोल्टायर क्या था, इसके रोल के बारे में बताने से पहले मैं सिर्फ इतना बता दूं मुख्तसर सा कि ये था क्या, या मतलब इनकी पर्सनैलिटी किस तरह की थी। वोल्टायर हमारे पास एक फ़्रेंच राइटर था, ठीक है। ये आम इंसान की तरह जो है वो फेथ नहीं रखता था रिलीजन के ऊपर, और ना ही जो है ये एक आम इंसान के लिए हमदर्दी रखता था, ठीक है। और ना ही इसको यकीन होता था अल्लाह ताला पर या किसी भी ऐसे रिलीजन पर। इसका किसी भी किस्म का ईमान नहीं था गॉड पे। तो इसी तरीके से जैसे मैंने पहले आपको बताया था, हमने कैथोलिक चर्च के बारे में और क्रिश्चियनिटी या पॉप के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि वो जो पूरा जो सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था, उस पूरे सिस्टम में क्या होता था कि हम टैक्सेस वगैरह किसको दे रहे होते थे, बेसिकली जिसको भी पे करते थे वो जाते किसके पास से, पॉप के पास। एक और जो उस वक्त सिस्टम में जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि लोग जो है ना वो ये यकीन रखते थे कि खुदा और इंसान के दरमियान में रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक जो थर्ड पर्सन है ना वो पॉप है। पॉप आपका रिश्ता मजबूत कर सकता है, पॉप आपके गुनाहों को माफ़ करवा सकता है, ये सारी चीज़ें भी थी। तो उस सिस्टम को लेते हुए भी, हालांकि ये फ़िलासफ़र था, इसका कोई ईमान नहीं था रिलीजन पे, अल्लाह ताला पर ईमान नहीं था अल्लाह ताला पर। तो लेकिन उसके बावजूद ये जो है ना कैथोलिक चर्च या क्रिश्चियनिटी के इस सिस्टम के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन उठाता था। ऑब्जेक्शन किस तरीके से उठाता था, जाहिर सी बात है वो फ़िलासफ़र है, वो अपनी राइटिंग के थ्रू, अपने कलम की पावर के थ्रू जो है वो ऑब्जेक्शन उठाएगा। तो वो बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करता था इस सिस्टम के ऊपर। उसको ऑब्जेक्शन होता था कि व्हाट इज़ दैट, कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि खुदा और इंसान के दरमियान रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक थर्ड कैटेगरी जो कि पॉप है उसका जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ पे जो है वो उसने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठाए थे। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो सेकंड फ़िलासफ़र आ जाता है जो कि मॉन्टेस्क्यू है। मॉन्टेस्क्यू के बारे में क्या था, देखिए हर फ़िलासफ़र जो है ना वो रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है, ये भी करता था, लेकिन इसका थोड़ा सा वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट था। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो गवर्नमेंट होती है, जब भी वो कोई पॉलिसी बनाती है, जब भी वो कोई वो मीटिंग करे, किसी भी चीज़ के बारे में कंसर्न करे, तो उनका इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो तमाम चीज़ों के ऊपर होना चाहिए, ना कि वन साइडेड हो या एक तरफ हो, ठीक है। हर तरह के डायमेंशन में उनको रहकर सोचना चाहिए और उस पॉलिसी को बनाना चाहिए। उसके अलावा उसके जो दूसरी थिंकिंग थी वो ये थी कि इसका कंसर्न ये था कि जब भी आप पावर देते हैं ना मोनार्क को, तो वो एक लिमिट में होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप इतनी पावर दे दें कि बस खुली छूट मिल जाए उसको। थर्ड चीज़ जो इसमें आती है, जिसके बारे में ये खुद सोचता था कि वोल्टायर की तरह इसका भी जो है वो ऑब्जेक्शन क्या था कि जो प्रिविलेज या नोबिलिटी की जो क्लासेस हैं वो बहुत ऐशो आराम में और सहूलतों के साथ रहती हैं, तो उन सहूलतों को जो है वो एक लिमिट में भी करना चाहिए। और क्योंकि तबका जो था, बाकी जो तबका था, गरीब तबका था, वो पिसता था इनकी सहूलतों की वजह से। बेजा सहूलतें थी इनके पास जिनकी वजह से जो है वो गरीब तबका पिसता था। तो इसको भी वोल्टायर की तरह प्रिविलेज या नोबिलिटी की क्लास के ऊपर ऑब्जेक्शन था। तो यहाँ तक हमारा मॉन्टेस्क्यू हुआ। अब हमारे पास आ जाएगा हमारा नेक्स्ट फिलोसफर। अब हमारे पास आ जाता है हमारा थर्ड फिलोसफर
जेन जैक्विस रोजियो, इसका नाम भी मुझे बड़ा पसंद है, ठीक है। और अपने नाम की तरह ये बहुत आला शख्स भी थे। कैसे? जैसे जो पीछे के फ़िलासफ़र हमने पढ़े वोल्टायर और मॉन्टेस्क्यू के बारे में। वोल्टायर पता है कि टैक्स सिस्टम और कैथोलिक चर्च या रिलीजियस बेसिस के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहा था। मॉन्टेस्क्यू का हमने पढ़ा कि वो गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर कह रहा था। लेकिन जो जीन जैक्विस रोजियो है ना, ये एक अलग किस्म का इंसान था। कैसे? ये प्योर डेमोक्रेटिक था, ठीक है। ये कहता था कि हर तरह के तबके के जो है ना वो डेमोक्रेसी यानी कि गवर्नमेंट जो जमहूरियत है उसका हिस्सा बनना चाहिए। और ये आम इंसान के लिए ना बहुत खुल के सोचता था और बहुत ज़्यादा जो है वो आम इंसान के लिए इसने आवाज़ भी उठाई थी। इसलिए हम जो एक फेमस कॉल है ना जो सुनते हुए आए हैं, गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, वो इसी का है। यहीं से इमर्ज हुआ था ये सेंटेंस और आज तक हम इसको सुनते हुए आए हैं। तो और इससे पता चलता है कि ये डेमोक्रेसी को बहुत पसंद करता था, बहुत लाइक करता था डेमोक्रेसी को। और यही वो वाहिद बंदा है जिसने जो है आवाज़ उठाई आम इंसान के लिए। और ये कहना भी कहीं से भी गलत नहीं होगा कि दिस इज़ द ओनली मैन हु राइज द वॉइस फॉर द कॉमन पीपल। तो जेन जैक्विस रोजियो का ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ कैटेगरी के ऊपर, जो कि द इंसाइक्लोपीडियस्ट है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं द इंसाइक्लोपीडियस की तरफ, ठीक है। अब आप लोग ये मत समझिएगा कि ये कोई फ़िलासफ़र था, ये कोई फ़िलासफ़र नहीं था। इंसाइक्लोपीडियस्ट हम सबको पता है कि हम इंसाइक्लोपीडिया वगैरह क्यों करते हैं, ताकि हमें उसमें चीज़ मतलब जो भी सर्च करनी हो आपका कंटेंट से रिलेटेड वो आपको मिल जाए। तो 18th सेंचुरी में भी क्या हुआ था, इंसाइक्लोपीडियस बेसिकली ना एक ऐसे सोर्स ऑफ नॉलेज था, या आप कह सकते हैं कि ऐसा ज़रिया था जिसके ज़रिए से आप अपनी आवाज़ भी उठाते थे और अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाते भी थे। और ये आपकी आवाज़ को राइज़ अप करने में आपकी हेल्प करते थे, ठीक है। तो अच्छा, होता क्या था कि ये बिल्कुल इस तरह जैसे आज के ज़माने में हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल्स वगैरह को बैन कर दिया जाता है अगर वो गवर्नमेंट या स्टेट के बारे में अगेंस्ट में बोलते हैं। तो इसी तरीके से इंसाइक्लोपीडियस्ट वगैरह को भी ना बहुत दफ़ा बैन किया गया था। जब ये मोनार्क सिस्टम या उस वक्त का जो सिस्टम मौजूद था या गवर्नमेंट मौजूद थी उनके बारे में जब ये आवाज़ उठाते थे और बोलते थे। तो इसी तरीके का एक वाक़या है कि एक दफ़ा क्या हुआ कि इन्होंने जो है वो अपना जो स्क्रिप्ट वगैरह था वो लिखा, और वो स्क्रिप्ट जो है वो पब्लिश होने वाला था। लेकिन उस स्क्रिप्ट के पब्लिश होने से पहले ही होता क्या है कि इनके स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया जाता है, और स्क्रिप्ट चेंज होने की वजह से इनको दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है वो जो ओरिजिनल वर्ड्स थे या ओरिजिनल स्क्रिप्ट था उसको लाने के लिए। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि कितनी दफ़ा इनके स्क्रिप्ट चेंज हुए होंगे, गायब हुए होंगे और जला भी दिए गए होंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इनको आई, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आवाज़ उठाई और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो इमर्ज करवाने में अपना किरदार अदा। अच्छा, नाउ अब हमारा हो गया टॉपिक ख़त्म, और आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। क्वेश्चन क्या है, वर देयर एनी थिंकर हु कॉन्ट्रीब्यूटेड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन? क्या कोई थिंकर वगैरह थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया हो फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इनके अलावा जिनका मैंने आपको बताया। इसके अलावा टेल अस अबाउट द नेम ऑफ आर्टिकल्स एंड बुक रिटन बाय वोल्टायर, मॉन्टेस्क्यू एंड जेन जैक्विस रोजियो। तो इन्होंने कौन कौन से आर्टिकल्स पब्लिश किए थे, कौन सी बुक्स पब्लिश की थी, इनके बारे में आप सर्च करें। अगर आप जानते हैं तो कॉमेंट भी ज़रूर करें। एंड फाइनली, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज का लेक्चर आपको कैसे लगा प्लीज़ अपडेट कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आपके कमेंट्स जो है वो हमें बताएंगे कि हमारा एफ़र्ट आपके लिए कितना वैल्यूएबल है और कितना इफ़ेक्टिव है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।